हेलो दोस्तों, कैसे हैं। टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के लाभ एवं हानि का पार्ट 9वां यानी पार्ट 10वां। पार्ट 10 का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक का सॉल्यूशन करेंगे। इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल के हर चैप्टर का हर क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट दिया हुआ है। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तभी प्रत्येक वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक घड़ी की अंकित मूल्य 3200 रुपया है। घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया दिया हुआ है, तो लिख देंगे 3200। इस तरह से 3200 रुपया दिया हुआ है। दो क्रमिक बट्टा देने के बाद पहला बट्टा 2400 रुपये में बेचता है। यदि पहला बट्टा 10% बट्टा को हम लिखेंगे 90/100, तो हम लिख दिए 90/100। दूसरा बट्टा लिखेंगे x, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे /100। उसके बाद दो बट्टा देने के बाद 2448 रुपया में क्या करते हैं, इस वस्तु को बेच देते हैं, घड़ी को बेच देते हैं। उसके बाद इसको करेंगे अब सॉल्यूशन। 2 जीरो आपका हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद हो जाएगा ये जीरो आपका कैंसिल। काटेंगे हम 8 चौक 32, 4 आ जाएगा। उसके बाद 8 या 24, 0 8 6 48। 9 से काट देंगे, तो 9 से जैसे काटेंगे 9 या 27 आ जाएगा। उसके बाद 3 9 चौके 36। 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 7 8 दूनी 34 17। 17 जैसे आ जाएगा 17 गुना 10 करेंगे 170 आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू निकल के आ जाएगा 70 में 2 से डिवाइड कर देंगे। 17 में डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ गया आपका 2 8 16 2 5 10। 85% पे दूसरा बट्टा दिया हुआ है, लेकिन फुल बट्टा कितना दे रहा है, आपका बट्टा दे रहा है 15%, तभी तो 85% आ रहा है। बट्टा देने के बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा 15%, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है कि 92 नंबर, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। 20% लाभ को लिखेंगे 120। 10% का बट्टा दे रहा है, 10% बट्टा को लिखेंगे 90। अब दुकानदार क्या करता है, बट्टा बढ़ा देता है। बेचारा को बिकता नहीं होगा तो क्या करेगा, वस्तु की बट्टा बढ़ा देता है। बढ़ाने के बाद क्या करता है, 20% बढ़ा देता है, तो लाभ प्रतिशत 90 पे बेचता तो 120 मिलता था। अब बेचेंगे क्या पे, 80 पे बेच देंगे तो क्या मिलेगा, जीरो आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको काटेंगे, को काट देंगे तो हो जाएगा 3 3 9। उसके बाद 3 चौक 12 हो जाएगा 3, यानी इसको जब निकालिएगा 8 चौक 32 320 बट्टे निकल के आ गया 3। आपका सही आंसर निकल गया 3 का 3। उसके बाद 0 3 6 का 18 106 सही 2/3%, जो कि आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 6 सही 2/3% फायदा हो रहा है। यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इतना पे तो बेच ही रहा है दोस्तों। आपका 100% क्रय मूल्य हो गया, लागत मूल्य, इसलिए 100 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाता है 6 सही 2/3। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है कि 93 नंबर, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वो अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्यांकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। 19% का फायदा खोज रहा है। चलिए हम लिख देते हैं 19% को फायदा को 119 हमको मिलेगा। 19% का फायदा कब मिलेगा, आपका 85% बट्टा देने के बाद। फायदा बटे फायदा
विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य हम कर देंगे बराबर। जैसे विक्रय मूल्य बराबर कर देंगे तो 85 बटे आपका हो जाएगा 119। 119 85 बटा 19 नहीं होगा, आपका हो जाएगा 119 बटे 85। अंकित मूल्य खोजता है इसलिए अंकित मूल्य निकालेंगे, 100 पर निकालेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब वो अपने माल पर लागत मूल्य पर ही बेचता है। अंकित मूल्य करें कि कितना अंकित करें, सीधा निकाल देंगे 100 पे। 100 पे जैसे ही निकालिएगा 17 × 5 = 85, 17 आ जाएगा। उसके बाद 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। 17 चौक 2 चल से 17 17 19 से 7 हो जाएगा। उसके बाद 7 दूनी 14, 140। 140 हम अंकित करेंगे तभी हमको 19% का फायदा होगा। क्या निकलेगा, 40% के फायदा। 40% अधिक अंकित करेंगे। 100 तो आपका ही हो गया क्रय मूल्य ही, 40% जो फायदा होगा वही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा 94 नंबर। एक रेडियो का अंकित मूल्य 8400 रुपया है। दुकानदार इस पर क्या करता है, 10% का बट्टा देता है। 10% बट्टा देने के बाद भी 8% का लाभ कमाता है। यदि बट्टा ना दे, बट्टा जब ना दे तो 100 के अंकित मूल्य के बराबर बेच देगा। 8% का फायदा होता है कब, जब हम 10% का बट्टा देते हैं। अब बट्टा हम नहीं देंगे यानी 100 पे बेचेंगे। 0 0 खत्म, आपका निकल के जाएगा 9 का 9, बर्नमा टोटल से आपका निकल के जाएगा 20, जो कि आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आ जाता है आपका। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। 15% छूट को लिखेंगे 85 तो आपका हो जाएगा 85। यदि वह 20% छूट दे, 20% छूट को लिखेंगे 80 तो लिखा जाएगा 80। कितने का कम हो रहा है, 5 का, लेकिन यहाँ रुपया में हो रहा है 51। कम बटे कम हम कर देंगे बराबर। आपका हो जाएगा घड़ी का मूल्य कितना है, मूल्य आपका हो जाएगा 100 तो लिख देंगे 100। 20 पंचे 100 लिखा जाएगा 20 पंचे 100। 0 0 खत्म, उसके बाद 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1020 रुपया आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 रुपया में खरीदा। 11,250 रुपया में खरीदा। इसे लाने के लिए भाड़ा दिया 150 रुपया। उसके बाद तथा इसे लगवाने में भी 800 रुपया खर्च किया। तो टोटल हम लागत मूल्य निकाल लिए। टोटल लागत मूल्य आपका निकल गया 12,200 रुपया। अब कहता है कोई बट्टा दिए बिना 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ये मेरा क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य आपका निकल जाएगा 12,200। क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य हम कर देंगे बराबर। 15% फायदा खोज रहा है इसलिए निकाल देंगे 15% पर। 2 0 2 0 कैंसिल। जब 122 को 115 कीजिएगा तो 15 दूनी 30 के 0 बाकी 3, 15 दूनी 30 33। 122 प्लस 15 कीजिएगा तो हो जाएगा 137, 3 140। आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 14,030 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि की समतुल्य है। 2 लगातार वृद्धि करता है। 10% वृद्धि को हम लिखते हैं 11/10। उसके बाद फिर वृद्धि बोलता है तो लिखते हैं 11/10। इस तरह से लिखा जाता है। 11 गुना 11 तो हम कर देंगे 121। आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 21% वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है।
इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 98 नंबर। 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? 2 बार लगातार बट्टा देता है। 20% बट्टा को हम लिखते हैं 8/10, तो लिखा जाएगा 8/10। उसके बाद क्या बोलता है 15% बट्टा, 15% बट्टा को लिखेंगे 85/100, तो लिखा जाएगा 85/100। आपका निकल कर जाएगा 5 दूनी 10, तो लिखेंगे 5 दूनी 10। उसके बाद 17×5 = 85, 2 चौक 8। आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 17 चौक 68, 68/100। चलिए हम 68/100 निकल के आ जाएगा, तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 70, 30, 2 32। आपका टोटल सही आंसर निकल गया 32%, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन 99 नंबर आ जाता है। 12.5% तथा 10% की 2 अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी के एक प्लेट को 6300 रुपया में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है? चलिए 2 क्रमिक बट्टा, पहले कुल बट्टा हम निकाल लेते हैं। 12.5% को बट्टा को हम लिखेंगे 87.5/100। चलिए हम लिख दिए 87.5/100। आपका निकल के आया 87.5/100। उसके बाद बोल रहा है कि 10% फिर देता है, 10% फिर इसको लिखेंगे 9/10। इस तरह से आपका लिखा जाता है। उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है। 9×5 = 45 के 5 बाकी 4, 9×7 = 63, 4 हो जाएगा आपका 63 और 4 हो जाएगा आपका 67। 67 के साथ बाकी 6 हो जाएगा 9×8 = 72, 72 6 हो जाएगा आपका 78, 78 हो जाएगा। उसके बाद 1 पॉइंट के बाद दशमलव आ जाएगा बटे नीचे। इसको जब इसमें देख लेंगे अंतर कितना है। 88, 78 हो जाएगा। उसके बाद 22, 22.5%, 22.5 से छूट दे रहा है, लेकिन हमारा कितना मिल रहा है? 6300 रुपया में बेचा गया। 63 रुपया में बेचा गया, तो मेरे पास कितना बच रहा है? इतना। जैसे ही बराबर कीजिएगा, तो चलिए हम कर दिए बराबर। उसके बाद इतना बराबर इतना हो जाएगा। उसके बाद 100 में निकाल लेंगे अंकित मूल्य। 100 में निकालेंगे, उसका दशमलव उड़ाने के बाद फिर 100 आ जाएगा। उसके बाद इसको क्या करेंगे? 25 से काट देंगे। 25 से काट देंगे तो 25 × 3 = 75 हो जाता है। उसके बाद 75 × 3 = 78, 3 हो जाएगा। 25 का 25 12, 25 पंचे 125, 25 चौक 100 आ जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे 100। उसके बाद आगे इसको कट करेंगे। आगे जब करेंगे तो इसको 5 से काटेंगे। 5 से जैसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, आपका हो जाएगा 5 × 6 = 30, 5 × 15 हो जाएगा। उसके बाद 63 दूनी 100 पूरे आ जाएगा। जब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 20 चौक 8 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 पे 3 जीरो लगा देंगे। चलिए हम 8 पे 3 जीरो लगा दिए, तो यही आपका क्या हो गया? 8000 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर है। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के 2 उत्तरोत्तर बट्टे देता है। 20% बट्टा को लिखते हैं हम 8/10। चलिए हम लिख दिए 8/10। उसके बाद 10% बट्टा को हम लिखते हैं 9/10। आपका यहाँ निकल कर जाएगा 9×8 = 72, 72/100 आपका टोटल बट्टा दर के निकाल जाएगा। बट्टे देने के बाद आगे बता रहा है कि यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपया में मिले हो, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 108 रुपया में मिल रहा है, लेकिन यहाँ कितने में मिल रहा है? 100 में 72।
दोनों कर देंगे बराबर। अंकित मूल्य है 100, अंकित मूल्य निकाल देंगे 100 पे। उसके बाद 9 8 72 आपका निकल के आ जाता है 9 91 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12। उसके बाद 50 दूनी 100, 50 तिया हो जाएगा 5 तिया 15, यानी 150 रुपया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार आज की अपनी वाणी को समाप्त करते हैं टारगेट क्लासेस में।